नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको 12 कारण बताऊंगा जिन कारणों की वजह से नरेश मीणा देवली उनियारा का विधानसभा चुनाव हारे। लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी चर्चा आपके साथ में करना चाहता हूं। संक्षिप्त चर्चा करूंगा कि दौसा में सचिन पायलट ने एक ही दिन में करीबन 2 दर्जन जगहों पर जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और एक माहौल बनाया। और अगर शायद सचिन पायलट अगर उस दिन 2 दर्जन सभाओं को वहां पर संबोधित नहीं करते तो शायद आज डीसी बेरवा चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि उससे पहले डीसी बेरवा का चुनाव प्रचार ठीक तरीके से जोर नहीं पकड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर जरूर डटे हुए थे, प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह से वहां पर डीसी बेरवा का ठीक तरह से माहौल नहीं बन पा रहा था। तो एक तरफ सचिन पायलट का दौसा में एक ही दिन में एक ज़बरदस्त माहौल बना देना अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में, तो दूसरी ओर देवली उनियारा में वो आए, सिर्फ एक दिन आए और एक दिन में उन्होंने 1-2 सभाओं को वहां पर संबोधित किया, एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कहीं कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से, हालांकि ये ज़रूर था कि उस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार था, वे स्टार प्रचारक थे, उनका वो काफ़ी व्यस्त रहते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दौसा में अपना समय निकाला, उसी तरह से देवली उनियारा में भी अपना समय निकाल सकते थे, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा सीट एक तरीके से उन्हीं के क्षेत्र में आती है और वो भी एक तरीके से सचिन पायलट का गढ़ था। लेकिन आखिर सचिन पायलट ने देवली उनियारा में दूरियां क्यों बनाई, ये इस समय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि जिस तरह से नरेश मीणा को वहाँ जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो हो सकता है अगर वो जाएंगे वहाँ पर चुनाव प्रचार सघन तरीके से करेंगे और अगर कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर जीत नहीं मिली तो उनकी ज़्यादा फजीयत होगी। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि टिकट जिस तरह से केसी मीणा को दिया गया उसमें सचिन पायलट की राय को तवज्जो नहीं दी गई। सचिन पायलट नहीं चाहते थे कि केसी मीणा को टिकट मिले, लेकिन वहाँ पर हरीश मीणा ने एक तरीके से हट पकड़ के, जिद पकड़ के केसी मीणा को टिकट दिलवाया। उसकी वजह से शायद उनका मन नहीं था देवली उनियारा में। इस तरह की चर्चा हो रही है। अब वास्तविक कारण क्या था ये तो सचिन पायलट ही जाने, लेकिन जिस तरह से वे सचिन पायलट ने देवली उनियारा में दूरियां बनाई, वो भी कहीं ना कहीं केसी मीणा की हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन अब मैं आपको जिन 12 कारणों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ कि नरेश मीणा चुनाव क्यों हारे, हालांकि उन्होंने करीबन 59,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा से डबल वोट हासिल किए, कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा की जमानत जब्त हो गई और एक जो माहौल वहां पर नरेश मीणा का बना हुआ था, जिस तरह से उनका रोड शो निकला, जिस तरह से हर गाँव में उनका अभिनंदन किया जा रहा था, स्वागत किया जा रहा था, उस समय ये माना जा रहा था कि टक्कर में आ गए हैं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के। हालांकि उस समय भी राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर टक्कर में नहीं है, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आए वो कोई अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं थे, बहुत पहले ही मान लिया गया था। जिस तरह से नरेश मीणा का वहाँ पर प्रचार चल रहा था कि टक्कर यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के बीच में ही है। और हालांकि मैं उस समय भी कह रहा था कि चुनाव जीतना नरेश मीणा के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वोट बहुत अच्छे तादाद में हासिल करेंगे और वो हुआ ही। यानी जिस तरह से उन्होंने 60,000 वोट हासिल किए हैं, तो निश्चित रूप से लोग उनकी हार में भी जीत के रूप में देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 कारण कौन से थे जिनकी वजह से नरेश मीणा को चुनाव प्रचार में हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला कारण कि नरेश मीणा, ये ज़रूर है कि पूरे राजस्थान भर के लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन ये भी चुनावों में एक बहुत मायना रखता है कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हो वहां के स्थानीय निवासी हो या नहीं हो। नरेश मीणा आप सबको पता है कि वो 12 जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, स्थानीय निवासी नहीं थे। दूसरी ओर राजेंद्र गुर्जर यहाँ के स्थानीय निवासी थे, काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे। 2013 में वो विधायक भी बने हुए थे और एक उनकी जो लोकल छवि, काफ़ी अच्छी छवि बनी हुई थी, हर जाति और बिरादरी के लोगों से वो लगातार मिलते रहे थे। तो नरेश मीणा का स्थानीय नहीं होना भी एक हार का सबसे बड़ा मोटा कारण बना। दूसरा था नरेश मीणा को चुनाव लड़ने को लेकर शुरू से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने केसी मीणा को प्रत्याशी घोषित किया, उसके तुरंत बाद मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में मेरी रात को बात हुई थी करीबन 11 बजे। लेकिन
सुबह मैंने देखा तो वो निर्दलीय फार्म भर रहे थे कि जो आदमी खुद ही चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति में हो, चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, तो फिर अगर वो चुनाव लड़ता है तो उस ताकत से नहीं लड़ पाता जिस ताकत से उम्मीद की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति में होना भी उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। तीसरा कारण था कि जिस तरह से प्रचार के लिए उन्हें मुश्किल से 14-15 दिन का समय मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की वहाँ पर एक तरीके से चुनावी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी और वैसे भी बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखती है, बूथ स्तर पर उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। कांग्रेस बीजेपी हमेशा ही चुनाव लड़ती है हर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका एक व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। लेकिन नरेश मीणा 12 से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, इसका कहीं ना कहीं वो एक चुनाव मैनेजमेंट तो उनका ठीक नहीं था। दूसरा, उनका जो प्रचार के लिए भी उन्हें समय नहीं मिला। काफ़ी लंबा विधानसभा क्षेत्र था, हर गांव में उनका जाना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी जब तक आप हर गांव में जाकर लोगों से नहीं मिलोगे, मुलाकात नहीं करोगे, उन्हें अपना संकल्प नहीं दिखाओगे, उन्हें अपने इरादे नहीं दिखाओगे, उन्हें अपने भावनाओं से व्यक्त नहीं करोगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनोगे, तब तक लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमसे मिलने ही नहीं आया तो हम वोट क्यों दें। यानी उनको प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला था, वो भी एक हार का कारण रहा। एक और था कि एक और बड़ा कारण था कि हरीश मीणा चुनाव प्रचार में नरेश मीणा सिर्फ हरीश मीणा को ही टारगेट कर रहे थे, उन्हीं पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। ऐसी एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला हो। यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हरीश मीणा को नीचा दिखाने के लिए, फिर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार से ऐसा ही लग रहा था। अगर वो थोड़ा ये जज्बा दिखाते कि नहीं, मैं चुनाव जीतूंगा, मैं बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, तो शायद कहीं बेटर होता, लेकिन ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया। तीसरा, वो जो जिस दिन मतदान वाले दिन जिस तरह से थप्पड़ कांड का मामला गठित हुआ, उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फ़ायदा भी हुआ, कुछ लोग कहते हैं उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्हें फ़ायदे से ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ। उनकी एक तरीके से नेगेटिव छवि विरोधी पार्टियों ने कायम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा था अमित चौधरी के, वैसे ही ये खबर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भर में फैल गई थी। तो लोगों को ऐसा लगता है, जो सभ्य लोग होते हैं, कि नहीं, ये ऐसी दादागिरी लोकतंत्र में नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा इससे नुकसान ज़्यादा हुआ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फ़ायदा भी हुआ कि वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन्हें नुकसान ज़्यादा हुआ। तीसरा नहीं, ये बहुत एक और कारण है निर्दलीय होना। देखिए, निर्दलीय होना भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए हार का एक बड़ा कारण पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता को ही विधायक चुने, ताकि विधानसभा में ठीक तरह से उसकी बात उठाई जा सके। विधानसभा में अगर कोई निर्दलीय विधायक चुनकर जाता है तो उस दबंगई से वो अपनी बात नहीं रख सकता। इसलिए लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर भाजपा के कैंडिडेट को हम चुनाव वोट करेंगे तो हमारी बातों को ठीक तरीके से वो विधानसभा में उठा पाएगा। तो निर्दलीय होना भी उनकी एक हार का कारण था। एक बूथ स्तर पर मैनेजमेंट ठीक है, उनके पास में युवाओं की एक बड़ी फौज थी, लेकिन जो लोकल जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, हालांकि लोकल लोग भी उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन बूथ स्तर पर मैनेजमेंट कांग्रेस और भाजपा की तरह उनका नहीं था। ये भी एक उनका हार का कारण था। और होगा भी कैसे, चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला था और बाहर के थे, 12 से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो उस तरह की वो बूथ स्तर पर अपनी मैनेजमेंट की तैयारी नहीं कर पाए मतदान वाले दिन, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। और एक कारण और था कि वो अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राजेंद्र गुर्जर के लिए पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहा था, कई मंत्री डेरा डाले हुए थे। केसी मीणा के लिए भी हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे, लेकिन नरेश मीणा अकेले प्रचार कर रहे थे। इसलिए अब अकेला आदमी, और एक तरीके से वही खुद अपनी पार्टी के, यानी अपना खुद ही स्टार प्रचारक थे और खुद ही प्रचार कर रहे थे। यानी उनके साथ में कोई बड़ा लीडर या जो राजनेता जिसकी अच्छी छवि हो, ऐसा कोई प्रचार करने के लिए उनके चुनाव में नहीं आया, तो वो भी उनकी हार का कारण रहा। एक उनकी थी कि दबंगई छवि, जिस तरह से उन्होंने एसडीएम के थप्पड़ मारा, तो लोकतंत्र में इस तरह का
के स्वभाव को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। हालांकि ठीक है, वो जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, लेकिन इस तरह से ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी पर थप्पड़ मारना एक सभ्य समाज इसको इजाज़त नहीं देता। तो ये एक तो उनकी दबंगाई छही थी, और दूसरा उनका जो सियासी बैकग्राउंड था वो भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं उनका ये जो दबंगाई रुतबा था वो भी कहीं ना कहीं उनकी हार का बड़ा कारण रहा। क्योंकि आज का जो सभ्य समाज है वो एक ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनना पसंद करता है जो तरीके से हर जाति और बिरादरी के लोगों के बीच में ठीक तरह से बातचीत करे, ठीक तरह से उसका व्यवहार हो। तो ये जो दबंगाई वाली छवि होती है एक हद तक तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब आप क्रॉस लिमिट पार कर जाते हो तो उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। और एक और कारण था कि सरकार के तमाम मंत्री राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में वहाँ जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, और एक पूरी तरह से कई तरह की वहाँ पर वो लोगों से वादे कर रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे कि केंद्र में मोदी की सरकार है, यहाँ पर भजनलाल सरकार है, दोनों सरकारें मिलकर आपके क्षेत्र का काफ़ी विकास करेगी, कई तरह की घोषणाएँ की गई। तो उस वजह से भी राजेंद्र गुर्जर की जीत का एक वो कारण रहा और नरेश मीणा की हार का कारण रहा। आप सबको पता है कि एक जो मुख्य कारण है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और चाहे कोई सा भी विधानसभा क्षेत्र हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो सरकार से या सरकार की पार्टी के प्रत्याशी को ही अगर वोट करेगा, अगर वो जीतेगा तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, सरकार में उसकी सुनवाई होगी। तो ये भी एक तरीके से तमाम कारण रहा। तो ये जो मैंने आपको कारण बताए हैं ये करीबन दर्जन भर कारण हैं, इनकी वजह से नरेश मीणा को एक तरीके से, हालांकि वो चुनाव हारे हैं लेकिन फिर भी उनकी हार को जीत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, लेकिन फ़िलहाल तो ये देखना पड़ेगा कि वो जेल में कितने दिन तक रहते हैं और कितने दिनों बाद उन्हें जमानत मिल पाती है। नमस्कार दोस्तों।